हेलो गाइस। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करके कैसे हम एस सी एफ एल सी एम निकालेंगे। सो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको पहले देखिए, फिर इस वीडियो में आइए, क्योंकि ये सारा इस वीडियो में जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर कवर कराए जा रहे हैं वो पिछले वीडियो से पूरे लिंक हैं। ओके। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपका कोई थे स्टूडेंट ही था, बच्चा, जो मुझे गूगल फॉर्म के थ्रू रीच आउट किया था। सो उसने मेरे को बोला कि कंटेंट और थोड़ा जल्दी अपलोड करिए। सो और वो बच्चा मतलब उतना सक्षम नहीं है कि कोई भी चीज़ बाहरी वन टू वन मेंटर ख़रीद सके। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वीडियो यूट्यूब पर स्पेशली आप ही लोग जैसे बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने कवर कराया था। अब हम वही थ्योरम को यूज करके नाउ वी विल यूज ऑफ that fundamental theorem of arithmetic is to find SCF and LCM। अंडरस्टैंड? एंड क्या करेंगे हम? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। सो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किससे बोलते हैं? देखो, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। एक समझो ऐसा बात, ठीक। अब चलो, जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता क्या है, एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ सीधी सी बात है। इस वीडियो में मान के चलो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड SCF एंड LCM किसका? ऑफ 6 एंड 20। और मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊंगा। पहले हम 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन का करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 एंड 20। ओके। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 20 का 2 क्रॉस 3 होगा, क्योंकि 2 प्राइम्स में है और 3 भी प्राइम है। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, क्योंकि 2 आपका क्या है? प्राइम है, 5 भी प्राइम है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ठीक है। अब देखो, SCF को निकालने के लिए रूल क्या होता है? रूल फॉर SCF क्या होता है? देखो, हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन होता है दोनों नंबर में, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगा वही हम लेंगे। मतलब टेक स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। अंडरस्टैंड? ये आपका SCF में होता है स्मॉलेस्ट पावर। और आपका सेम LCM में होगा क्या? उल्टा होगा SCF का, टेक लार्जेस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ओके। सो अगर हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखा जाए, क्या क्या है 6 और 20 में? कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है बताओ? प्राइम फैक्टर क्या है? सिर्फ 2 है। इसमें तो 2 ही है ना। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2, और बाकी तो कोई है नहीं। तो क्या लिखेंगे? और इनका स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 क्या है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 क्या है? 2 की पावर 1।
क्योंकि 2 के पावर 2 यहाँ पे है, 2 के पावर 1 यहाँ पे है, तो 2 के पावर 1 ही सबसे स्मॉलेस्ट है। सो क्या बोलेंगे हम, एस सी एफ ऑफ 6,20 इज 2। अंडरस्टैंड। अब देखो रूल फॉर एलसीएम, रूल फॉर एलसीएम क्या होगा, समझ लो। ये पूरा रूल नहीं लिखना होगा तुम्हें, ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये वाला रूल ये तुम्हें नहीं लिखना है हर जगह, बस तुमको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में तो यही सब लिखना है। ठीक। टेक ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अंडरस्टैंड। अब देखो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है इसमें बताओ, सॉरी कॉमन प्राइम फैक्टर बोलो, सीधी सी बात है। कॉमन नहीं, प्राइम फैक्टर्स बोलो। इन्वॉल्व क्या क्या है, प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व क्या है, 2 है था, 3 था और 5 था, यही था। 2 था, 3 था, 5 था। ओके। अब ग्रेटेस्ट पावर देखो सबका, ग्रेटेस्ट पावर 2 का, 3 का और 5 का। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, 3 का पावर में 1 है, 5 के पावर में 1 है, मतलब 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। सो एलसीएम बोला जाए 6 और 20 का, तो 2 के पावर 2 क्रॉस 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा 4, 3 क्रॉस 5, 60। ओके ओके। अब देखो ये उतना हुआ, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया था हमें, हमने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अंडरस्टैंड। ओके। अब देखो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलता है यहाँ से, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका तो मैंने ये निकाल दिया, जो बोला था एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए निकाल दिया, यही तो क्वेश्चन में बोला था। देखो वो हो गया, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है, यहाँ से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एच सी एफ क्रॉस एलसीएम, कोई भी नंबर का एच सी एफ और एलसीएम 2 नंबर का, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कहने का तात्पर्य है 2 नंबर क्या था आपका, देखो पहले 2 नंबर क्या था, 6 और 20 का ही तो निकालना था। ठीक है, ये 2 नंबर्स हो गए, 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स क्या था, 6 क्रॉस 20 कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, ये हुआ राइट साइड का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके। एलसीएम कितना था, अरे सॉरी एचसीएफ कितना, 6 और 20 का क्या था, 2 आया था। ठीक है, एलसीएम 6 और 20 का कितना था, 60 आया था। एचसीएफ क्रॉस एलसीएम करो तो 2 क्रॉस 60 कितना हुआ, 120 आया, यही तो है। एलएचएस आरएचएस आया, यही तो रिजल्ट आया। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट और उनका दोनों नंबर का प्रोडक्ट का एलसीएम एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हें, देखो एक यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आ रहा है। सो remember this formula for the board exam, HCF A comma B cross LCM A comma B equal to product of A cross B. Understand? ठीक, ओके, समझ में आया। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर अब हम लेके चल रहे हैं, कौन सा, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404
अंडरस्टैंड? ओके, सो चलो करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 एंड सॉल्यूशन में चलो। सॉल्यूशन ठीक, पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका? नंबर्स का। कौन नंबर का? 96 404 का। मैं ऑलरेडी क्लियर के रखा हूँ, सो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना। LCM निकालना 96 का अलग से, फिर 404 का निकालना। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक, क्रॉस 3। 404 का 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1, क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर, इसलिए प्राइम फैक्टर में 2 क्रॉस पावर 2 101। ओके, ठीक है। अब HCF निकालेंगे। किसका? 96 और 404 का। तो कॉमन प्राइम क्या है बताओ? कॉमन प्राइम, इसमें कॉमन प्राइम ही तो ढूंढते हैं। तो क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। और स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 क्या है? स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन प्राइम में आएगा उसी को हम पावर स्मॉलेस्ट में लेंगे। कॉमन स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 क्या है? 2 की पावर 2 मतलब 4। तो HCF कितना आया? 96 एंड 404 का 4 आया, ठीक है। अब क्या बोला था मैं? LCM निकालना। तो हमें पता है, एक फार्मूला मैंने बताया है जस्ट ऊपर, ये वाला। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके एक की हुई HCF निकाल लेंगे, फिर LCM आराम से निकल जाएगा। तो ठीक है, दो नंबर का मल्टीप्लाई करो। मैं मान के चल रहा हूँ A को 96 और B को 404। अंडरस्टैंड? अब A क्रॉस B क्या होगा बताओ? 96 क्रॉस 404, कैलकुलेटर चेक करो। 96 क्रॉस 404, आई थिंक 38,784। ठीक, हमें पता है फॉर्मूला क्या? HCF A क्रॉस B, LCM A कॉमा B इक्वल टू A क्रॉस B, ये पता है। LCM निकालने के लिए A कॉमा B क्या लिखेंगे? A क्रॉस B अपन HCF ऑफ A कॉमा B होगा, ठीक है। LCM 96 404 इक्वल टू 96 क्रॉस 404 अपन HCF 96 कॉमा 404। क्या आया यहाँ पे? 38,784 अपन क्या हुआ? HCF 4 आया था, 4। तो करो 4 से डिवाइड, तो क्या आया? LCM 96 कॉमा 404 इक्वल टू 9,696। तो लिखना हैंस HCF 96 404 इज 4 and LCM 96 404 is 9696। अंडरस्टैंड? ओके, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। एग्जाम्पल क्या है? चलो देखो, एग्जाम्पल बोल रहा है फाइंड HCF एंड LCM of 6 and 72 and 120 using prime factorization method। ओके, चलो फाइंड HCF and LCM of 6, 72, 120 through using of prime factorization method। ओके, ठीक है। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में क्या रहेगा, प्राइम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं तीसरा तीनों का, हमारा यही स्टेप है। पहले इसको अच्छे से तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से लिख देते हैं। चलो स्टेप्स क्या रहेगा, स्टेप्स 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन करना किसका, नंबर्स का, 672 और 122। 6 का क्या होगा, 2 क्रॉस 3, 72, 2 3 6, 2 6 12, 2 18, 2 9, 3 3 3 1 जा, तो 2 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, यही होगा। मैच करो, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 120, 260, 230, 215, 3 5 जा, 5 1 जा, 2 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 1 5, यही होगा, ठीक। प्राइम फैक्टर निकला है इनका, ओके। स्टेप अब क्या होगा, 2। स्टेप 2 क्या होगा, HCF निकालेंगे किसका, इन तीनों का, 6 72 120। और रूल क्या था निकालने का, इनका रूल था इनका निकालने के लिए कि हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम निकालेंगे पहले। टेक स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, पहले कॉमन प्राइम निकाल देख लो तुम। कॉमन प्राइम क्या है इसमें, सिर्फ 2 और 3 है, ठीक है। 2 और 3 है क्योंकि सारे में 672 और 120 में 2 पाए जा रहे हैं और 3 भी पाए जा रहे हैं। तो क्या है इस स्मॉलेस्ट पावर क्या लोगे इसमें, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, ठीक है। यहाँ के 2 की पावर 1 3 की पावर 1, क्योंकि सब में 2 कॉमन, हमें सबसे पावर छोटा लेना है कॉमन वाले का। तो सो HCF क्या होगा, 672 120, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 बोले तो 6, अंडरस्टैंड। अब LCM देखो, टेक ग्रेटेस्ट पावर, क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि कॉमन इसमें लेना, कॉमन नहीं, सबसे बड़ा पावर लो बस। देखो कॉमन रहे चाहे ना रहे, तो क्या है 2 का पावर 3 का पावर 5, जितने नंबर है उनका सबसे बड़ा पावर लो, जितने नंबर, तो 2 है 3 है और 5 है। इनका सबसे बड़ा 2 का पावर क्या है, 3 है, 3 का पावर सबसे बड़ा क्या है, 2 है, 5 का पावर 1 है, तो यही है। और 3 1 सॉरी 2 1, यही है जी। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, LCM 672 120, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 5, 8 9 5 360, ठीक। LCM आ गया, ठीक। अब देखो हमें ऊपर रूल पढ़े थे कि LCM अक्रॉस HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर का मैंने LCM HCF निकाला है। तो देखो अगर 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो 672 120, तो कितना आ रहा है देखो, 6 क्रॉस 72 क्रॉस 120 कितना आया, 51,840 आया, ठीक। अब LCM इनका कितना आ रहा था, 360 क्रॉस LCM तीनों का 6, LCM ऑफ ABC क्रॉस HCF ABC कितना आया, 360 मल्टीप्लाई बाई 6 से कर रहे हो तो 2160, देखना ये हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 नंबर में नहीं हो रहा है, 2 नंबर वाले में हो जा रहा था, ये वाला जो था ये मैच खा जा रहा था, तो 3 नंबर वाले में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, रिमार्क में डालो, इम्पोर्टेंट रिमार्क में
इम्पोर्टेंट रिमार्क में, इम्पोर्टेंट रिमार्क क्या है तुम्हारा, देखो, फॉर टू नंबर्स HCF क्रॉस LCM इक्वल टू A क्रॉस B, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही लिखो बस इतना, ये वैलिड है आपका। बट फॉर थ्री numbers or more than three numbers, HCF of three numbers, LCM of three numbers मल्टीप्लाई पे इक्वल नहीं होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। कहने का तात्पर्य है कि HCF ऑफ थ्री नंबर्स मल्टीप्लाई LCM ऑफ थ्री नंबर्स डज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इतना माइंड में याद रखना। ठीक, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज आपका 1.1 कराने। आई थिंक सेपरेट वीडियो में कराएं क्या, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही कराते हैं। ये सब कंप्लीट हुआ, सारा एग्जांपल्स कवर करा दिया। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ डिटेल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे ईमेल से रीच आउट करिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं इसका पी नोट्स अपलोड कर दूंगा ड्राइव पर, और लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ले लेना। और अगर किसी को 1-to-1 मेंटर चाहिए तो मेरा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, सो उसके थ्रू मेरे को रीच आउट करो। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही चैनल पे बने रहो। बाय बाय।